नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, जहां सामाजिक कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की गई याचिका, और याचिका में बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं याचिका में घुसपैठियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। जी हाँ, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिन घुसपैठियों के सहारे ममता बनर्जी बंगाल का रण जीतने में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ी थी, अब उन्हीं घुसपैठियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की एक निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। और इस याचिका में घुसपैठियों की आमद जो लगातार अब 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया हुआ है। जी हाँ, और इसे खतरा बताते हुए जनहित याचिका जो दायर की गई है, इसमें आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों को 1 साल के अंदर पश्चिम बंगाल से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। इस दौरान आपको बताते चले कि दायर की गई याचिका में केंद्र और राज्यों को सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की पहचान करने और उन्हें लागू करने का भी निर्देश देने की मांग की गई है। जी हाँ, जिनके घुसपैठ माफियाओं से संबंध हैं और जिनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले लगातार सामने आए हैं। जी हाँ, इस दौरान आपको बताते चले अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में यह साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों को हुई चोट बहुत बड़ी है, क्योंकि 2 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने न केवल बंगाल की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, बल्कि कानून के शासन और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये सबसे बड़ा खतरा अब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि याचिका में इस दौरान ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि घुसपैठियों की शीघ्र पहचान करना अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। वहीं याचिका में यह भी साफ तौर पर जिक्र किया गया कि किसी धार्मिक समूह से निपटने का मामला ये नहीं है, बल्कि उन लोगों की पहचान करने का ये मामला है जिन्होंने अवैध रूप से सीमा पार की है और बंगाल में रहना जारी रखा है। जी हाँ, ये कानून और संविधान के विपरीत और कानून और संविधान का उल्लंघन खुले तौर पर है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 का भी जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले बसने का अधिकार और साथ ही साथ भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जैसा कि अनुच्छेद 19 से साफ तौर पर स्पष्ट होता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण भारतीय नागरिकों के इस अधिकार का हनन हो रहा है। जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार और इसके अलावा अच्छे वातावरण का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल है, जिसका लगातार इन घुसपैठियों की तरफ से उल्लंघन किया जाता है। जहां जनहित याचिका में साफ तौर पर यह भी घोषणा करने की मांग की गई है कि जाली और मनगढ़ंत पैन, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसे अन्य दस्तावेज बनाने की सजा को भी अब समवर्ती ना रखकर बल्कि लगातार आजीवन लगातार जारी रखी जाए। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि बंगाल में ममता बनर्जी की आड़ में जिस तरीके से घुसपैठिए लगातार उनकी तादाद जो बढ़ती जा रही है, हम लगातार आपको तमाम खबरें भी दिखा चुके कि किस तरीके से बंगाल की बॉर्डर से लगातार बांग्लादेश से घुसपैठिए सीमा पार कर यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें रहने और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी लगातार यहाँ पर टीएमसी के नेताओं की ओर से की जा रही है, ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी को साफ तौर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बंगाल से लेकर असम तक घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम लगातार कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया
पिछले एक साल से जो भी रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठिया अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे थे, उनकी पहचान की जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाए। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी ने इन घुसपैठियों को पाल कर रखा हुआ था, क्योंकि लगातार हम आपको तमाम खबरें दिखा रहे थे कि कैसे बंगाल में जो हिंसा का तांडव लंबे समय से जारी है, इसमें किस तरीके से अवैध रोहिंग्या मुसलमानों ने और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किस तरीके से आतंक मचाया हुआ हम सब ने देखा है। और तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे चाइना के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कई लोग यहाँ पर 20-20 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है, वो लंबे समय से यहाँ पर अवैध तरीके से अपने वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी तरीके से बनाए गए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और फर्जी तरीके से यहाँ पर भारतीय होने की नागरिकता उन्होंने ली हुई है। और ये बड़ी वजह है कि लगातार अब घुसपैठियों को खत्म करने के लिए एक के बाद एक हर जगह से लगातार मांगे उठ रही हैं। और इसी कड़ी में आज जिस तरीके से आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, इसको लेकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल से लेकर असम तक घुसपैठियों को बसाने का काम किया है, उन्हें लगातार संरक्षण वो देती नजर आई है। यही बड़ी वजह है कि अब उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बनर्जी के इशारों पर लगातार ये तमाम घुसपैठिए बंगाल में काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो चुनाव से पहले का समय हो, फिर चाहे वो चुनाव के बाद का समय हो, फिर चाहे चुनाव के परिणाम के बाद से लगातार जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव किया जा रहा है, वो कोई हिंदू या कोई अपना देश का वासी अपने देशवासियों के साथ नहीं कर सकता। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ये बाहरी लोगों का सहारा लेकर ममता बनर्जी देश की आबो हवा को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरीके से बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया जा रहा है, छोटी छोटी बच्ची मासूमों के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार ममता बनर्जी की ओर से कराया जा रहा है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ ममता के इशारों पर यही घुसपैठिए कर रहे हैं, जो बाहरी देशों से आकर लगातार हमारे देश में आतंकी गतिविधियों को तो अंजाम देते ही हैं, साथ ही साथ हमारे देशवासियों की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि उसी बंगाल से अब यह आवाज साफ तौर पर निकलकर सामने आई है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बंगाल की स्थिति को बयां करते हुए साफ तौर पर यह मांग की है कि अब इनकी पहचान होनी चाहिए और इनको हिरासत में लेकर इन्हें अपने देश वापस भेज देना चाहिए। जी हाँ, तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक गैरकानूनी तरीके से ममता बनर्जी इन रोहिंग्याओं मुसलमानों को कभी पुलिस भर्ती से लेकर प्रशासनिक भर्तियों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, अब इसका साफ तौर पर खुलासा होगा। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब ये जांच का मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद ये साफ तौर पर साबित हो जाएगा कि कैसे किन किन लोगों को किन किन तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में संरक्षण देने का काम कर रही थी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बंगाल में सीए को लागू करने से इनकार करती हैं। हालांकि पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू हो चुका है, लेकिन बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के तानाशाह रवैया को देखते हुए सीए कानून को लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का तानाशाह रवैया पिछले लंबे समय से चल रहा था, इसका खात्मा होगा, क्योंकि अब इन घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुन चुनकर इनका पूरा डेटा निकाला जाएगा कि आखिर कहां से ये लोग आए थे और किसने इन्हें यहाँ पर बसाने का काम किया था, किस तरीके से इनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे और कहां पर बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में कहां पर कौन कौन सी साजिशों को इनकी ओर से अंजाम दिया गया है। इन तमाम घटनाओं को लेकर अब इस पर जांच की जाएगी, जिसके बाद साफ तौर पर यह सामने आ जाएगा कि कैसे ममता बनर्जी से लेकर उनके तमाम टीएमसी के आला नेता इन तमाम गुंडों को अपनी संरक्षण दिए हुए थे। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार बंगाल से लेकर देश के कोने कोने में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आतंकी मचाने में लगे हुए हैं। आतंक का तांडव लगातार सामने आ रहा है और जिस तरीके से बंगाल में खून की नदियां बहती हुई दिखाई पड़ी थी, ये सिर्फ और सिर्फ इन घुसपैठियों की ओर से किया गया था, जिसको लेकर साफ तौर पर अब बड़ा फैसला किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से आएगा, जिसके बाद ये कहना साफ तौर पर लाजमी होगा कि ममता बनर्जी जो खुलेआम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, अब इसका परिणाम उन्हें मिलेगा। क्योंकि उनके अब अपने साथी जो लगातार ममता बनर्जी को सर पर बिठा कर रखते हैं, जिस तरीके से ममता उन्हें खुलेआम समर्थन देती है, अब उनका खात्मा होगा और चुन चुनकर उनका हिसाब किताब किया जाएगा। और बंगाल ही नहीं बल्कि आपको बताते चले जो अलग अलग राज्यों में, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो
असम हो, तो चाहे वो राजस्थान हो, तमाम ऐसे राज्य जो लगातार बॉर्डर की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्रॉस कर ये आतंकवादी भारत में आते हैं और देश विरोधी ताकतों को अंजाम देकर इस तरीके से हिंसा का तांडव मचाते हैं। लेकिन अब इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से पाले गए तमाम गुंडों का हिसाब किताब किया जाएगा, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका हालांकि दाखिल की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद बंगाल में साफ तौर पर ममता बनर्जी के तमाम कुकर्मों का खुलासा होगा कि कैसे ममता बनर्जी ने इन गुंडों को शरण दी हुई थी और किस तरीके से अवैध तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ममता बनर्जी की ओर से इन्हें बंगाल में बसाया गया था। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।